जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लड्डू गोपाल जी के बारे में। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो कई लोग करते हैं, पर क्या लड्डू गोपाल जी सभी की सेवा को स्वीकार करते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना राधा रानी के यानी बिना किशोरी जी के सेवा किए लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या हमने अब तक जो भी सेवा की उसे लड्डू गोपाल जी ने स्वीकार ही नहीं किया? चलिए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम से पहले माँ सीता का नाम लिया जाता है। भगवान शिव भी बिना माँ पार्वती के पूजन के अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी बिना राधा नाम के अधूरे ही हैं। तो क्या हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ साथ बाल राधा रानी यानी किशोरी जी की भी सेवा करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आपके पास बाल राधा रानी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना किशोरी जी की सेवा किए आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी इस प्रकार की सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास समय की कमी है, सामर्थ्य की कमी है, तब हम राधा रानी की सेवा किस प्रकार से करें, किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न रखें? चलिए जानते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान से भी बड़ा होता है भगवान का नाम, यानी कि राम से भी बड़ा राम का नाम। उसी प्रकार से अगर आपके पास साक्षात रूप में बाल राधा रानी जी उपस्थित नहीं भी हैं तो उनसे भी बड़ा है उनके नाम की शक्ति। तो आप लड्डू गोपाल जी की जब भी सेवा कर रहे हैं उस समय आप राधा नाम का उच्चारण बार बार करें। उन्हें सुलाते हुए, जगाते हुए, भोजन कराते हुए राधा नाम का उच्चारण करें। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि जी ने राधा नाम का महत्व भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है तो वह उस व्यक्ति के सभी पाप और पुण्यों को जो उसने पूर्व में किए हैं उसे एक जगह पर ही रख कर नष्ट कर देते हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति राधा शब्द को पूर्ण कर देता है तब वह उसके आने वाले पाप और पुण्यों को भी एक जगह पर रखकर नष्ट करते हुए उसकी आत्मा को निर्मल कर देते हैं। ऐसे में उस आत्मा के पास केवल एक ही चीज़ बचती है और वो है ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम जब उसके पास एक ही धन रह जाता है तो श्री कृष्ण का धाम पाना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सरल हो जाता है और ऐसे व्यक्ति से भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आपको भी भगवान श्री कृष्ण का धाम चाहिए तो आपको राधा नाम का उच्चारण तो बार बार करना ही चाहिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने से बड़े अपने नाम को बताते हैं और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि उनके नाम ने ही द्रौपदी की रक्षा भी की थी। इसीलिए अगर आपके पास बाल राधा रानी नहीं भी हैं, किशोरी जी नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप राधा नाम का बार बार उच्चारण करके लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। वो आपकी सेवा से ज़रूर प्रसन्न होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की रोचक जानकारियाँ, पूजा पाठ की विधियाँ आप तक लाती रहूँ। तो अभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम।